शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य प्राधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति। और आपके कष्टों के निवारण के लिए हमारे स्टूडियो में आचार्य श्री शशिकांत वशिष्ठ जी उपस्थित हैं। आइए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आचार्य जी, जिस तरह से हम अभी तक वास्तु को लेकर चल रहे थे और घर की हर चीज़ के बारे में बता रहे थे, लेकिन हमारे पास इतने फ़ोन और मैसेज आए हैं जिसमें ज़्यादातर लोग अपनी कुंडली के बारे में जानने के लिए व्याकुल हैं। बहुत से लोगों ने अपनी कुंडली हमको भेजी है, तो आज हम चाहते हैं कि हम कुंडली के विषय पर बात करें। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं आचार्य जी के मनुष्य के जीवन में कुंडली का होना क्यों आवश्यक है? जी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करत तासु फल चाखा। पिछले जन्मों के प्रारब्ध के कर्म अनुसार हमको अगला जन्म मिलता है जी। और जिस समय हमारा जन्म माता के गर्भ से होता है, उस समय जो ग्रह तारा नक्षत्र विराजमान होते हैं, उन्हीं के अनुसार हमारी जन्मपत्री बन जाती है, तैयार होती है। जी, तो ये तो रही कुंडली की बात। और इस कुंडली में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं आचार्य जी? जन्मपत्री में हम जीवन की सारी समस्याओं के बारे में, चाहे वो हमारा शरीर हो, धन हो, व्यापार हो, नौकरी हो, माता के बारे में, पिता के बारे में, पत्नी के बारे में, सारे विषयों के बारे में हम इस जन्मपत्री के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य जी ने बताया कि किस तरह से कुंडली का जीवन में महत्व होता है। तो आचार्य जी, ऐसी एक कुंडली हमारे पास आई है प्रीतम पाल जी की, जी। जो गांव जसवंतपुरा, जिला राजस्थान, चूरू से हैं। उनका जन्म तिथि है 5/1/2002 जी। और जन्म समय है दोपहर के 2 बजे। जिनके पिताजी का नाम है श्री मनीराम और माताजी का नाम है श्रीमती सुनीता देवी जी। आचार्य जी, उनकी कुंडली आई है और वो ये बता रहे हैं कि उनके जीवन में जो है बहुत कष्ट हैं, वो हमेशा बीमार रहते हैं। तो आप उनकी कुंडली देख के बताइए आचार्य जी के आखिरकार क्या दोष है उसमें। बहुत सुंदर। प्रीतम पाल जी, आपने जो हमें जन्म तिथि दी है और जो आपने जन्म समय दिया है, जन्म स्थान दिया है, उसके अनुसार जो आपकी कुंडली बनकर आई है मेरे सामने है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपकी कुंडली में आपका मेष लग्न है और आपकी जो राशि है वो कन्या राशि है। आप कन्या राशि के जातक हैं। मेष आपका लग्न है और जन्मपत्री का में जो मुझे विशेष दिख रहा है, गुरु और राहु तृतीय भाव में, तीसरे स्थान में गुरु और राहु बैठे हैं। आपकी जन्मपत्री में तीसरे भाव में ये गुरु चांडाल योग बन रहा है। दूसरी बात, सूर्य शुक्र केतु तीनों ग्रह एक साथ बैठे हैं 9वें भाव में। पहली बात तो आपके सिर में यदा कदा दर्द रहता है और कभी कभी सूर्यास्त के समय अधिक दर्द हो सकता है, क्योंकि सूर्य और केतु और शुक्र तीनों ही साथ में बैठे हुए हैं। चंद्रमा आपका 6ठे भाव में है। चंद्रमा हमारे
रोगों के लिए देखा जाता है। जो छठा भाव है षष्ठम भाव, वो बीमारी के लिए देखा जाता है। तो जब छठे भाव में चंद्रमा बैठता है तो चंद्रमा संबंधी बीमारी भी हमारे जीवन में प्रवेश हो जाती है। बेकार की टेंशन होना, मानसिक स्थिति का बिगड़ना, कोई सही निर्णय ना ले पाना, फेफड़ों से संबंधित, सर्दी से संबंधित आदि रोग और मस्तिष्क से संबंधी रोग, टेंशन, डिप्रेशन आदि का रोग ही लेता है यदि चंद्रमा छठे भाव में हो। और प्रीतम पाल जी, आपकी कुंडली में शनि द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। आपको जीवन में धन की प्राप्ति भी बहुत धीरे धीरे होगी। और जो आपने बीमारी का प्रश्न किया है इसके लिए आपका मेष लग्न है और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ रही है। इसी कारण आप बीमार रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो तो मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ। उन उपायों को आप कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल लाभ मिलेगा। पहली बात तो आपको एक 7.25 रत्ती का मूंगा पहनना है। मूंगा मंगल ग्रह के लिए पहना जाता है। आपको 7.25 रत्ती का एक आपको मूंगा गले में लाल धागे में पहनना है। यदि आप गले में ना पहन पाएँ तो अपनी अनामिका उंगली में आप 7.25 रत्ती का मूंगा धारण कर सकते हैं मंगलवार के दिन। दूसरा, राहु का उपाय भी आपको करना चाहिए क्योंकि राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव व्यापार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यस्त जीवन के लिए देखा जाता है। इसलिए आप राहु के मंत्रों का जाप करें, काले कुत्ते की आप सेवा करें, माथे पर पीले रंग का आप चंदन लगाएं और घर के मंदिर में राहु यंत्र की स्थापना करें। और उस राहु यंत्र की स्थापना कर आप राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। निश्चित ही आपकी बीमारी दूर होगी और भोलेनाथ आप पर कृपा करेंगे। तो प्रीतम पाल जी, आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया है। यदि आपके मन में और कोई जिज्ञासा रह गई है तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उस पर आप संपर्क करें और आचार्य जी से अपने सवालों के जवाब और भी जान सकते हैं। आचार्य जी, ऐसा ही एक सवाल हमारे पास और आया है अनिल दिवाकर जी का। वो ये जानना चाह रहे हैं कि उनकी कुंडली उनके पास नहीं है और उनको उनके जो जन्म का समय है वो नहीं पता, बस तारीख पता है। तो क्या वो अपनी उचित कुंडली, एकदम सही कुंडली इसके द्वारा बनवा सकते हैं या नहीं? जन्म पत्र की यदि बात करें तो बिना समय के, जन्म समय के जन्म पत्री नहीं बन पाती है। दिवाकर जी, आप अपना अंक ज्योतिष के द्वारा जो आपकी जन्म तारीख है केवल उसी से ही आपके भविष्य के बारे में हम बता सकते हैं। आप संपर्क करें और अपना डेट ऑफ बर्थ बताकर हम फिर मूलांक के द्वारा, भाग्यांक के द्वारा या फिर आपके नाम के अंक के द्वारा आपको कुछ उपाय सजेस्ट कर सकते हैं। आप उन उपायों से जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अनिल दिवाकर जी, आप भी आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली बनवा सकते हैं। तो फिलहाल आचार्य जी, यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या, झाड़ फूंक, तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthvikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में।
ब्रेक पर जाने से पहले प्रीतम पाल जी की कुंडली आचार्य जी ने देखी, उनको क्या क्या परेशानी किस वजह से आ रही हैं, उसका निवारण आचार्य जी ने किया। और आचार्य जी, आपके बारे में भी हमको एक बात पता चली है कि आप श्री राम मंदिर आश्रम धामपुर के उत्तराधिकारी हैं। जी। लेकिन उत्तराधिकारी आपको जब बनाया आपके पिताजी ने, उस समय आपका जन्म नहीं हुआ था। जी जी। तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है? भगवान भोलेनाथ की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से ये मानव शरीर मिला और उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जिस समय गुरुदेव बताते हैं, क्योंकि मैं तो इस दुनिया में आया भी नहीं था जी। पिताश्री माताश्री ने बताया था कि एक बार जब विवाह के बाद गुरुदेव ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया, बल्कि 7 वर्ष तक घोर तपस्या की, साधना की, उपासना की, गुरुदेव से दीक्षा लेकर उनके मार्ग पर चल पड़े। जी। लेकिन एक समय हमारे परम गुरुदेव प्रातः स्मरणीय परम पूज्य दशनाम आश्रम पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर विद्यानंद गिरी जी महाराज धामपुर में पधारे और धामपुर में पधार कर जब उनका सत्संग हुआ, पिताश्री उनके पास गए और कहा कि मैंने अभी तक गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया है और अभी तक कोई संतान भी नहीं हुई है। तब गुरुदेव ने एक फल दिया, जैसा कि पिताश्री बताते हैं। जी। हमारी माता जी को हमारे गुरुदेव ने एक फल दिया प्रसाद रूप में, कि कहा इस फल को आप भक्षण करना, देखना बहुत ही सुंदर परम विद्वान तेजस्वी आपके नाम को रोशन करने वाला आपको पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा। और जब आशीर्वाद दिया तब गुरुदेव ने एक बात कही कि जो तुम्हारा पहला पुत्र ही होगा और जो पुत्र होगा वही तुम्हारा नाम रोशन करेगा और तुम्हारे पद को प्राप्त करेगा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम उसी अपने पहले पुत्र को ही तुम उत्तराधिकारी बनाना, अपने इसी काम में लगाना और उनको आशीर्वाद देकर उस पुत्र को तुम आगे बढ़ाना। जी। तो दर्शकों, आपने जाना कि आखिरकार आचार्य जी के जन्म से पहले ही उनको यहाँ आश्रम का उत्तराधिकारी जो बनाया गया है, उसके पीछे का रहस्य क्या था। आचार्य जी, एक सवाल हमारे पास और आया है, एक व्हाट्सअप आया है गोविंद जी का न्यूजीलैंड से। जी। उनका जन्म पंजाब के पठानकोट में हुआ है और उनकी जन्म की तारीख है 25/9/1997 और समय है रात्रि के 1:30 बजे का। उनका सवाल है कि उनका जो धन है वो अधिक खर्च हो रहा है, जितना वो कमाते हैं उससे ज़्यादा धन खर्च हो जाता है उनका व्यापार है वो किसी समय बहुत अच्छा चलता था, अब एकदम डाउन हो गया है और उनका विवाह का योग नहीं बन पा रहा है। तो उसके पीछे क्या है आचार्य जी, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। कुंडली आपके सामने है। जी। गोविंद सिंह जी, ओम नमः शिवाय। बड़ा ही सुंदर लगा, कितने अच्छे आपके भाव हैं कि जो आप न्यूजीलैंड में रहकर भी आप अपने भारतीय संस्कृति और संस्कार को नहीं भूले हैं और आप जन्मपत्री पर पूर्ण विश्वास करके आपने संपर्क किया। आपको बहुत बहुत साधुवाद, शुभ आशीर्वाद। आइए अब हम आपकी जन्मपत्री की ओर चलते हैं। जो आपने डेट ऑफ बर्थ और अपना जन्म समय दिया, जन्म स्थान दिया और जो कुंडली बनकर आई है, आपकी जन्मपत्री बनकर आई है, कर्क लगन की आपकी कुंडली है और आपकी मिथुन राशि है। जैसा कि आपने कहा कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से उसमें ऐसा प्रकोप हुआ ग्रहों के कारण, आपके कर्मों के कारण, कि आप उस व्यापार को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो बताना चाहूँगा कि आपका व्यापार के स्थान में, जिससे हम सप्तम स्थान से हम व्यापार देखते हैं, आपके व्यापार में गुरु महाराज मकर राशि में बैठे हैं, नीच के होकर के बैठे हुए हैं।
इसलिए आपको बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, बृहस्पति का दान करना चाहिए। गुरुवार के दिन चने की दाल, गुड़, हल्दी, पीला कपड़ा इत्यादि पीली वस्तुएं आप किसी मंदिर में जाकर, यदि वहाँ कोई मंदिर होगा, क्योंकि मंदिर तो हर जगह हैं, न्यूजीलैंड में भी मंदिर होगा, वहाँ मंदिर में जाकर आप जो वहाँ के पुजारी जी हैं उनको आप दान कीजिए, पहली बात। दूसरा, अगर धन की बात करें तो आपके धन के स्थान में राहु बैठे हुए हैं, जो सिंह राशि में होकर बैठे हुए हैं, साथ में बुध भी बैठा हुआ है। जब धन के स्थान में राहु बैठ जाता है तो राहु के बैठने से वहाँ पर धन प्राप्ति में बड़ी दिक्कतें आती हैं और चलता चलता काम भी रुक जाता है। इसी प्रकार आपका चंद्रमा का विशेष रोल है ज्योतिष में। चंद्रमा भी आपका 12वें भाव में बैठा हुआ है, जो आपके गलत जगह आप पैसा फंसा देते हैं, किसी की बातों में आकर भी आप बिजनेस में निवेश कर देते हैं, कोई नया काम भी आप शुरू कर देते हैं कि कुछ और पैसे मिल जाएं और लाभ मिल जाए, लेकिन लाभ की जगह आपको हानि मिलती है, क्योंकि आपका मन, आपका मस्तिष्क सही जगह नहीं लग पा रहा है, सही काम में नहीं लग पा रहा है, आपका मन भी अस्थिर है, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में है। एक बात और बताना चाहूँगा, जिस किसी भी कुंडली में, किसी भी कुंडली हो, अगर चंद्रमा कोई सा भी लग्न हो, चंद्रमा किसी भी राशि में यदि चंद्रमा 12वें भाव में बैठ जाए तो लाल किताब कहती है ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाएं, होने वाली जो बातें होती हैं, आगे की भविष्य की कुछ घटनाएं होती हैं, उनका कभी कभी उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा 12वें स्थान में है वो आप अनुभव कर देखना। इसी के साथ आपने विवाह का भी प्रश्न किया जी कि इनका विवाह भी नहीं हो पा रहा है और बड़ी परेशानी हो रही है, तो बताना चाहूँगा कि सप्तम भाव विवाह का भी होता है, तो वही बृहस्पति का उपाय जो हमने बताया वो आप कीजिएगा। सबसे पहले आप एक 7.25 रत्ती का सच्चा मोती चांदी की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली में आप सोमवार के दिन उसको आप धारण कीजिए। दूसरी बात, बृहस्पति के दान के साथ साथ अगर आप भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि आपका चंद्रमा 12वें भाव में है, आप चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप, अब सावन मास चल रहा है, सावन का महीना भी चल रहा है, तो आप भगवान शिव की पूजा करें। और इस समय आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है। शनि आपकी कुंडली में मार्केश है, आपको कष्ट देने वाला है, और मंगल आपकी कुंडली में 5म भाव का और 10म भाव का स्वामी है, इसलिए आपके कार्य में रुकावट आ रही है। आप शनि देव की विशेष पूजा कीजिए, शनि देव के मंत्र का जाप कीजिएगा, उनकी आराधना कीजिएगा। शनि महाराज की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे संकट, आपके सारे दुख, आपके सारी परेशानियां जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी, ऐसी हम आशा करते हैं। तो गोविंद जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बृहस्पतिवार के दिन आपको उपाय करने हैं, आपको दान करना है, बृहस्पति देव जो हैं उनको आपको खुश करना है, शनि देव की भी आपको पूजा करनी है, जो आपके विवाह में संकट आ रहे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। अब आचार्य जी, हम आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं। जो एक कुंडली बनती है वो जन्म के समय के आधार पर बनती है जी जी, और कुंडली के बाद ही सब चीज़ तय की जाती है, तो ये कैसे पता चलता है कि इस बच्चे का जिसका जन्म हुआ है उसको इस रंग की या नग की आवश्यकता पड़ेगी, या इसके जीवन में ये संकट आने वाला है, या इसका नाम ये रखा जाएगा, ये कैसे पता चलता है? जब बालक जन्म लेता है जी, और चंद्रमा जिस राशि में होता है तो उसकी वह राशि होती है। जन्म पत्री के अनुसार ही हमें बच्चों का नाम रखना चाहिए। उसकी लग्न कुंडली के अनुसार उसे कौन से रंग का प्रयोग करना चाहिए जी, कौन सा स्टोन पहनना चाहिए, कौन सी माला पहननी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, ये सब कुछ जन्म पत्री से पता चल जाता है कि बच्चे का कैसा स्वभाव रहेगा। आगे चलकर
इसको किस शिक्षा में विशेष रूप से हमें प्रवेश दिलाना है, कौन सी शिक्षा करानी है, जी, ये भी हम पत्री से जान सकते हैं। यही आचार्य जी हम जानना चाह रहे हैं, जैसे मान के चलिए किसी को पन्ना पहनना है हरे रंग का, तो वो उसके जीवन में पन्ना ही क्यों? जी जी जी। ये कैसे पता चलता है? पन्ना बुध ग्रह के लिए पहना जाता है। जी, बहुत ही सोच समझकर आपको कोई भी रत्न धारण करना चाहिए। विशेष विद्वान से संपर्क कर जी, पूरा अध्ययन कराकर तब आपको कोई स्टोन रत्न पहनना चाहिए। आपने पन्ना की बात की, जी, पन्ना बुध ग्रह के लिए पहना जाता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह बहुत ही अच्छा है, योग कारक है, पहले 5वें 9वें भाव का स्वामी है, जी, छठे 8वें 12वें भाव का स्वामी ना हो, अच्छे भाव में बैठा हो, योग कारक हो और उसकी मजबूत स्थिति हो, तभी ही हम बुध ग्रह का वो पन्ना रत्न धारण कराते हैं। तो आचार्य जी ने आपको बताया कि जन्म को लेकर ही कुंडली जो बनाई जाती है वो किस तरह बनाई जाती है और उसमें बच्चे का नाम और बच्चे को जो रंग चार्ट की आवश्यकता होती है या नग की आवश्यकता होती है वो क्यों होती है। अब आचार्य जी समय समाप्ति की ओर है और जाने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कोई एक ऐसा उपाय जो मनुष्य उस उपाय को करके अपने जीवन में बदलाव ला सके। बहुत ही सुंदर उपाय है और मैं इस उपाय को कई भक्तों पर अनुभव कर चुका हूँ। यदि आपको जीवन में कोई रास्ता ना मिल पा रहा हो, आप बहुत दुखी हो गए हों, नाना प्रकार के आप उपाय भी कर रहे हैं, आपको कोई लाभ ना मिल पा रहा हो, तो मैं एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा उपाय, 2 उपाय करने हैं। कैसे करने हैं आप ध्यान से सुने। जी, पहला उपाय, जहाँ भी गंगा तीर्थ स्थान है आप गंगा स्नान के लिए जाइए। अमावस्या के दिन जा सकते हैं या कभी भी आप चले जाएं, जब भी आपको समय मिले। आप यदि पूर्णिमा हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो गुरुवार के दिन चले जाएं या कोई भी दिन आप चले जाएं। 1-1.25 मीटर आप सफ़ेद कपड़ा ले जाएं, 5 गुलाब के फूल ले जाएं और जौ का जो आटा होता है उस आटे को गूंथकर उसकी छोटी छोटी गोलियां आप बनाकर ले जाएं। जी, सबसे पहले आप गंगा स्नान करें, प्रभु से प्रार्थना करके बड़े श्रद्धा विश्वास से गंगा स्नान करें। गंगा स्नान करने के बाद 1.25 मीटर जो सफ़ेद कपड़ा है उसके चारों कोनों में आप गुलाब का फूल बांध दीजिएगा। 1 गुलाब का फूल आप कपड़े के बीचों बीच किसी भी कलावे मोली के माध्यम से आप बांध सकते हैं। 5 गुलाबों को बांधकर सफ़ेद कपड़े में उसको इकट्ठा करें, अपने हाथ में लें और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से आप 7 बार घुमाकर आप उस बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। और उसके बाद आप ऊपर से वो जो आपने जौ के आटे की जो गोली बनाई है वो आप उस तीर्थ में जो मछलियां हैं, गंगा नदी में जो मछलियां हैं, उन मछलियों को आप वो दाना खिलाएं। ऐसा करने से आपके ग्रह, आपके जो पितृ भी नाराज हैं, जो आपके ग्रह नाराज हैं, वो आप पर प्रसन्न होंगे और आपको अनुकूल प्रभाव देंगे। तो साथियों, आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, अपनी कुंडली आचार्य जी को दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा अपनी कुंडली भेजिए और वो कुंडली आचार्य जी के पास जाएगी और आचार्य जी आने वाले एपिसोडों में उस कुंडली का जवाब आपको देंगे कि किस तरह से आप पर जो परेशानी है उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी
हमारी वेबसाइट www.swasthawikestroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।